We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंजस फॉर्म और कॉची फॉर्म के अंडर दोनों थ्योरम डिस्कस की थी विद प्रूफ, और उसी से हमने मैक्लोरियन थ्योरम भी डिस्कस की थी विद लैग्रेंजस फॉर्म में और विद कॉची फॉर्म में। टेलर्स थ्योरम में ही पुट करने के बाद आपकी जो मैक्लोरियन थ्योरम है प्रूव हो जाती है। उसी से रिलेटेड आज हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है फर्स्ट, एक्सपेंड बी रेस टू पावर एक्स कोस ए एक्स बाय मैक्लोरियन थ्योरम विद लैग्रेंजस फॉर्म। हमें पता है कि जब हम एक्सपेंशन लिखते हैं तो अगर एक्सपेंशन में हमारी जो सीरीज है वो एक्स की फॉर्म में है तो मैक्लोरियन फॉर्म थी, और अगर हमारी सीरीज किस टाइप में आती थी एच की फॉर्म में है तो हमारी टेलर सीरीज होती थी। फॉर्म ऑफ रिमेन आफ्टर आपके पास है आर टर्म, यानी हमें जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसको हमें मैक्लोरियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है एक्सपेंशन को आफ्टर आर टर्म। तो एफ एक्स इक्वल टू बी एक्स कोस ए एक्स, तो इसमें मैक्लोरियन में फर्स्ट हमारे पास था जैसे एफ डैश एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। दो फंक्शन है, दोनों पे यू डॉट वी का फार्मूला लगाओगे तो बी एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस साइन ए एक्स का करेंगे तो ए एक्स का 1 प्लस बी एक्स का करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का करेंगे तो बी एक्स और बी एक्स के साथ डेरिवेटिव लॉगरिथम बी इंटू कोस ए एक्स। दोनों में से जैसे बी एक्स कॉमन निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जैसे लॉगरिथम बी इंटू कोस ए एक्स माइनस ए साइन ए एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे एफ डबल डैश एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का करेंगे लॉगरिथम बी कॉन्स्टेंट है, कोस का करोगे माइनस साइन ए एक्स इंटू ए माइनस ए साइन ए एक्स का करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कोस ए एक्स इंटू ए, प्लस फर्स्ट फंक्शन का करेंगे बी एक्स इंटू लॉगरिथम बी, सेकेंड एज इट इज लॉगरिथम बी इंटू कोस ए एक्स माइनस ए साइन ए एक्स। फिर बी एक्स कंप्लीट इक्वेशन में से कॉमन निकालते हैं तो माइनस ए लॉगरिथम बी साइन ए एक्स माइनस ए स्क्वायर कोस ए एक्स प्लस लॉगरिथम बी होल स्क्वायर कोस ए एक्स माइनस ए साइन ए एक्स इंटू लॉगरिथम बी। तो जैसे हमारे पास कंप्लीट है कॉमन निकाल के यहाँ पर बनता है आपके पास जैसे बी एक्स लॉगरिथम बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों में से कोस ए एक्स हमने कॉमन निकाल दिया, माइनस 2a लॉगरिथम बी साइन ए एक्स, दोनों को यहाँ पर ऐड कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें एफ एक्स इक्वल टू आपके पास था बी एक्स इंटू कोस ए एक्स इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई रेस टू पावर लॉगरिथम बी एक्स इंटू कोस ए एक्स, एक्स यहाँ आएगा तो ई रेस टू पावर एक्स लॉगरिथम बी इंटू कोस ए एक्स, तो ये किस टाइप में आ गई ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स। तो इस टाइप की हम पीछे जो हमने nth डेरिवेटिव डिफाइन किया था उसमें हम कर चुके हैं। तो डिफरेंशिएट एन टाइम में हमारा फार्मूला था एफ एन एक्स इक्वल टू ई रेस टू पावर ए एक्स एज इट इज, प्लस में यहाँ पर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो लॉगरिथम बी का स्क्वायर और कोस ए एक्स था यानी ए का स्क्वायर होल की पावर n बाय 2 इंटू में कोस ए एक्स, कोस यहाँ पर ए एक्स है यानी बी एक्स आता था, ये बी वैल्यू होती थी, ये हमारे पास ए होती थी, कोस ए एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए, बी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंटेशन है बी बाय ए, ये हमारे पास यहाँ पर बी की वैल्यू है, ये अपने पास ए की है, तो यहाँ पर आ गया टेंजेंट इनवर्स ए बाय में लॉगरिथम बी। नेक्स्ट एफ एन डेरिवेटिव लिखा, उसके बाद मैक्लोरियन फॉर्म के अंडर हमारी सभी जो फंक्शन में टर्म आती थी जीरो पे डिफाइन होती थी, तो एफ जीरो जैसे हमने एफ फंक्शन में पुट किया तो वैल्यू क्या आएगी बी एक्स कोस ए एक्स था तो कोस 0 1 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 1। सेकंड में जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो वहां पर हमारी वैल्यू आएगी लॉगरिथम बी, सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो वहां पर वैल्यू आएगी लॉगरिथम बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एफ एन लास्ट की टर्म हमारी क्या होती थी मैक्लोरियन में थीटा एक्स, तो यहाँ पर एफ एन एक्स था तो एक्स को किस में रिप्लेस कर देंगे थीटा एक्स में, तो बी रेस टू पावर थीटा एक्स यानी जो n था आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था लॉगरिथम बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर n बाय 2 कोस, यहाँ पर था हमारे पास ए एक्स यानी ए थीटा एक्स प्लस n टेंजेंट इनवर्स ए बाय लॉगरिथम बी।
लेकिन मैक्लोरियन सीरीज में वैसे nth टर्म होती है, लेकिन हमारी जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल है उसमें हमारे पास लास्ट में rth टर्म तक हमें एक्सपेंशन को एक्सपेंड करना है। तो एफ आर थीटा एक्स इक्वल टू बी रेस टू पावर थीटा एक्स, यानी जहां पर हमारे पास यहाँ पर n है वहां पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे r, बी रेस टू पावर थीटा एक्स लॉगरिथम b का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल की पावर n/2 थी, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी r/2 कोस a थीटा एक्स प्लस r n था, तो यहाँ पर r टेंजेंट इनवर्स b बाय लॉगरिथम b बाय मैक्लोरियन थ्योरम विद लैग्रेंजस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर r। तो क्या एक्सपेंशन बनेगी आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो एंड सो ऑन एक्स आर, यानी आर तक हमें एक्सपेंशन को एक्सपेंड करना है बाय में आर फैक्टोरियल एफ आर इंटू थीटा एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या थी अपने पास बी एक्स कोस ए एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एफ डैश जीरो पे वैल्यू आई थी हमारे पास लॉगरिथम बी, और एफ डबल डैश पे हमारे पास वैल्यू थी एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एज इट इज लॉगरिथम बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड सो ऑन एक्स आर बाय आर फैक्टोरियल बी थीटा एक्स लॉगरिथम बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल की पावर r/2 कोस ए थीटा एक्स प्लस r टेंजेंट इनवर्स b बाय लॉगरिथम a। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है जैसे साइन ई रेस टू पावर एक्स माइनस 1 अप टू द टर्म एक्स रेस टू पावर 4, यानी एक्स रेस टू पावर 4 तक हमें अपनी एक्सपेंशन को एक्सपेंड करना है। तो जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन ई रेस टू पावर एक्स माइनस 1 है, तो ई रेस टू पावर एक्स की एक्सपेंशन हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन टी, और यहाँ पर टी मेरे पास क्या है ई रेस टू पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी। तो ई रेस टू पावर एक्स की एक्सपेंशन आपके पास क्या आती थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ई रेस टू पावर एक्स माइनस 1 टी इक्वल टू, तो -1 करेंगे तो यहाँ पर ई रेस टू पावर एक्स माइनस 1 की एक्सपेंशन क्या बनेगी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन टी की यहाँ पर क्या बनेगी साइन टी का हमें पता क्या होती थी साइन एक्स की जब हम एक्सपेंशन लिखते थे तो हमारे पास होती थी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अपने पास टी है तो टी माइनस टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस टी 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या एक्सपेंशन बनेगी यहाँ पर टी था यहाँ पर, तो टी की वैल्यू अपने पास क्या है दिस है, तो वैल्यू पुट कर दी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। उसके बाद -1/3 फैक्टोरियल एज इट इज टी क्यूब है, तो सभी की पावर जो ई रेस टू पावर एक्स माइनस 1 की एक्सपेंशन है टी रेस टू पावर 3 लिखेंगे, तो टी रेस टू पावर क्यूब आएगा, तो बाद में ओपन करेंगे एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी लगा देंगे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस सो ऑन, क्योंकि हमें कहां तक लिखनी है एक्स रेस टू पावर 4 तक। फर्स्ट एज इट इज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जैसे हम इसको तो ए ले लेंगे, फर्स्ट टर्म को तो हमने ए सपोज किया, सेकंड टर्म को जैसे हमने बी सपोज किया, तो ए प्लस बी होल क्यूब बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी होती थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी। तो जैसे हम फर्स्ट का क्यूब करेंगे कर सकते हैं, सेकंड का क्यूब करेंगे तो हमें कहां तक लेके जानी है एक्सपेंशन एक्स रेस टू पावर 4, लेकिन जब इसका क्यूब करेंगे तो इसमें तो यहाँ पर 6 बनेगा, यहाँ पर 9 आगे सो ऑन, तो इसको सेकंड टर्म को हम नहीं लिखेंगे। थर्ड टर्म में क्या था 3ab, तो 3ab ए और b, तो 3x और b आपकी एज इट इज, और a प्लस में b, तो a प्लस में b आपकी आ जाएगी एक्सपेंशन जो भी थी x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखी हमने, सेकंड टर्म जब लिखेंगे -1/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस 3, यहाँ पर क्या था एक्स क्यूब बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या आएगा x, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हैं, नहीं यहाँ पर था 3ab तो 3x है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हमारे पास 3ab फार्मूला आता है, 3a और b, तो मैंने यहाँ पर दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करके लिखा
ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया तो ए हमारे पास दिस था x और b ये था, तो a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन a प्लस b। तो जैसे 3 इस फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आएगा, ये टर्म लिखनी है। x³ को x² से करेंगे तो 5 होगा, ये टर्म नहीं लिखनी। नेक्स्ट में अगर x⁴ को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ग्रेटर आएगा, क्योंकि x⁴ तक हमें एक्सपेंशन अपनी एक्सीड करनी है, तो इस टर्म को भी हमें नहीं लिखेंगे। तो जैसे आपके पास फर्स्ट थी x प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आगे हमने मल्टीप्लाई किया तो -x³/6 है, माइनस x⁴/4 है, माइनस x⁵5/8 है एंड सो ऑन। क्योंकि आगे हमें x⁴ तक लिखनी थी तो इसको आगे एक्सपेंशन को प्रोसीड नहीं करेंगे। तो जैसे x⁵3/6, 6 को हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो x प्लस x² 2 फैक्टोरियल माइनस x⁴/4 माइनस x⁵5। ये टर्म लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अपनी जो एक्सपेंशन है x⁴ तक ही लिखनी थी। तो इसको हम ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर जर्नली हम वैसे एक्सपेंड करते जैसे f(x) = sin e⁻x-1 है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव करते, सेकंड डेरिवेटिव करते, फिर वैल्यू 0 पुट करते, तो उसमें हमारा जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए अगर हमें एक्सपेंशन पता है जो भी गिवन क्वेश्चन है तो हम अपने क्वेश्चन को डायरेक्ट एक्सपेंशन की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जैसे टेलर थ्योरम अप्लाई करनी है, sin π/4 प्लस थीटा है, इसको हमें दिस के इक्वल प्रूव करना है। तो हमारी एक्सपेंशन जो होती थी h के अंडर होती थी, तो लेफ्ट साइड में होता था f(x प्लस h) इक्वल टू हमारे पास वैल्यू गिवन है sin x प्लस h। तो sin x प्लस h को जब हम ओपन करते हैं तो हमारी एक्सपेंशन बनेगी वो f(x प्लस h) किसके इक्वल होती थी, f(x प्लस h f'(x प्लस h²/2 फैक्टोरियल f'(x) एंड सो ऑन। तो यहाँ पुट h इक्वल टू 0 किया तो f(x) इक्वल टू साइन x, f' इक्वल टू कोस x, f" इक्वल टू माइनस साइन x, f" इक्वल टू माइनस कोस x। एज इट इज हमने किया पुट इसको। तो हमारे पास जैसे वैल्यू थी sin π/4 प्लस थीटा, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है π/4 और h की वैल्यू यहाँ पर क्या है थीटा। तो हमारी एक्सपेंशन बनेगी क्या, f(x) होता था हमारे पास, जैसे f(x) तो sin x प्लस h लिखेंगे sin x प्लस h, f'(x) f' की वैल्यू अपने पास क्या थी cos x प्लस h²/2 फैक्टोरियल, f" की वैल्यू क्या थी माइनस साइन x प्लस h3/3 फैक्टोरियल, f" की क्या थी माइनस कोस x एंड सो ऑन। तो x यहाँ पर क्या है π/4 और h की वैल्यू क्या है थीटा। तो एक्सपेंशन में पुट करेंगे sin π/4 प्लस थीटा इक्वल टू sin π/4 प्लस थीटा कोस π/4 प्लस थीटा²/2 फैक्टोरियल माइनस sin π/4 प्लस थीटा³ 3 फैक्टोरियल माइनस कोस π/4। तो π/4 को साइन और कोस क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 को मैंने निकाला 1 प्लस थीटा माइनस थीटा² 2 फैक्टोरियल माइनस थीटा³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हमारी कंप्लीट एक्सपेंशन होगी अकॉर्डिंग टू टेलर थ्योरम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास जैसे लॉगरिथम 1 प्लस साइन x इक्वल टू x माइनस, जैसे x में है तो हमें पता है कि जो x में अगर हमारी एक्सपेंशन आती है तो मैक्लोरियंस थ्योरम होती है। तो मैक्लोरियंस थ्योरम में जैसे गिवन है f(x) इक्वल टू लॉगरिथम 1 प्लस साइन x, इसको हम y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई यहाँ पर चेंज नहीं होता, y नोटेशन लिखे या f(x) लिखे। तो जैसे y1 फर्स्ट डेरिवेटिव यानी f'(x), तो क्या आएगा लॉगरिथम का करेंगे 1/1 प्लस साइन x, साइन x का करेंगे आपके पास आएगा cos x, और cos x इक्वल टू वापिस साइन में चेंज करते थे, nth डेरिवेटिव में भी हमने किया था, जो nth डेरिवेटिव फाइंड किया तो साइन cos को लिख सकती हूँ sin π/2 माइनस x 1 प्लस में। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से, क्योंकि आगे अगर डेरिवेटिव करना है तो वो इजी हो जाए। तो sin π/2 माइनस एक्स 1 प्लस साइन का लिख सकते हैं cos π/2 माइनस एक्स, साइन x का क्या होता है 2 sin x/2 cos x/2, यहाँ पर आ जाएगा 2 sin π/4 माइनस x/2 cos π/4 माइनस x/2। 1 प्लस cos क्या होता था
1 प्लस कोस, यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 कोस स्क्वायर। ये आपके पास है 1 प्लस कोस होता है 2 कोस स्क्वायर, ये x/2, तो π/4 माइनस x/2। एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाय कोस किसके इक्वल होता था 10 π/4 माइनस x/2 के। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 क्या क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, π/4 माइनस x/2, π/4 कांस्टेंट है 0, माइनस x/2 का आ जाएगा -1/2, तो -1/2 और सीकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर के, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर π/4 माइनस x/2, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास -1/2, 1 प्लस और 10 स्क्वायर π/4 माइनस x/2 किसका था f डैश x का, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ पर लिख सकती हूँ f डैश x का होल स्क्वायर। f डैश x की जगह यहाँ पर लिख सकती हूँ y1 से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, -1/2 1 प्लस y1 का स्क्वायर। f ट्रिपल डैश करेंगे तो -1/2 एज इट इज, तो 1 का 0, पहले पावर का करेंगे 2 y1 और y1 का करेंगे तो y2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस y1 और y2। फिर y4 डेरिवेटिव करेंगे तो u डॉट v का फार्मूला लगाएंगे, तो y4 इक्वल टू f फोर्थ डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस y1 एज इट इज, y2 का करोगे y3 प्लस y2 एज इट इज, y1 का करेंगे y2। मैक्लोरियन है तो मैक्लोरियन में अपने पास क्या होता था, ये एक्सपेंशन होती थी, जैसे एफ एक्स इक्वल टू f0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल, यानी सभी की वैल्यू हमें 0 पे निकालनी है, तो एफ एक्स यानी वाई एफ एक्स f0 यानी y0 लोगरिथम 1 प्लस साइन एक्स, तो लोगरिथम साइन एक्स 0 पे 0 होता है, तो लोगरिथम 1 0 यानी 0 के इक्वल। एफ डैश एक्स यानी y1 की वैल्यू 0 पे डिफाइन करनी है, तो 10 π/4 माइनस x/2 यानी x/2 0, तो 10 π/4 आपके पास होता था 1। एफ डबल डैश की वैल्यू हमारे पास दिस थी, तो y1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो y2 की वैल्यू 0 पे डिफाइन करनी है, तो आपके पास क्या आएगी -1/2 1, y1 की वैल्यू क्या थी 1, 1 प्लस 1 यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 यानी 2 से 2 कैंसिल -1। y ट्रिपल डैश की डिफाइन करेंगे तो y1 और y2 है, y1 की वैल्यू क्या थी अपने पास 1 और y2 की वैल्यू क्या थी -1, तो माइनस माइनस प्लस यानी y3 की वैल्यू 0 पे 1 आ जाएगी। y4 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या था y1 और y3, y1 की वैल्यू क्या थी अपने पास 1 और y3 की वैल्यू क्या है 1 1 1 2, और y2 हमारे पास क्या था y2 की वैल्यू हमारे पास थी -1 और -1 यानी +1, 1 प्लस 1 2 यानी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2। तो f0 पे वैल्यू क्या आई थी 0, f डैश 0 पे वैल्यू आई थी 1, f डबल डैश 0 पे वैल्यू आई थी -1, f ट्रिपल डैश पे आई थी 1 और f फोर्थ डेरिवेटिव की थी -2, तो हमारी एक्सपेंशन आ गई x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x3/6 माइनस x4/12 एंड सो ऑन। इसको जैसे मैंने ऐसे एक्सपेंड किया, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे लोगरिथम 1 प्लस साइन एक्स है, साइन एक्स को जैसे हम पुट कर सकते थे कि साइन एक्स को जैसे हम t पुट कर दे तो 1 प्लस टी, और लोगरिथम 1 प्लस एक्स की हमें एक्सपेंशन पता है तो उसको वैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। और अगर डायरेक्ट आपको जैसे एज इट इज डेरिवेटिव करके निकालना सिंप्लीफाई लगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से आपका इक्वल है, किसी तरह से भी हम एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसी में हमारे पास जैसे न्यूमेरिकल है आपके पास y इक्वल टू लोगरिथम 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो जैसे हमारे पास आइडेंटिटी होती थी a³ प्लस b³, तो a³ प्लस b³ आपके पास जैसे इक्वल होता था, हम लिखते थे a प्लस b इक्वल टू a² माइनस ab और प्लस से b², सॉरी ये b² है, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती थी a³ प्लस b³ की, ये b है आपके पास b। तो इसको कंप्लीट आइडेंटिटी बनाने के लिए जैसे मैंने किया 1 प्लस एक्स प्लस ये जैसे a² b² माइनस ab, हमारी कंप्लीट आइडेंटिटी बन गई, तो 1 प्लस एक्स से इसमें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऊपर हमारे पास आइडेंटिटी 1 प्लस x³ और नीचे हमारे पास बन गया 1 प्लस एक्स।
तो लॉगरिथम 1 प्लस एक्स हमारे पास जैसे एक्सपेंशन होती है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स 3 बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 एंड सो ऑन। लॉगरिथम 1 माइनस एक्स की एक्सपेंशन आपके पास होती है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स 3 बाय 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 बाय 4 एंड सो ऑन। तो दोनों एक्सपेंशन का यूज करते हुए लॉगरिथम m बाय n की आपके पास आइडेंटिटी होती है लॉगरिथम m माइनस लॉगरिथम n। तो यहाँ पर लॉगरिथम जैसे 1 प्लस एक्स क्यूब है तो 1 प्लस एक्स की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पर क्या आ जाएगा इसकी पावर भी 3 ले देंगे, इसकी सभी टर्मों की पावर 3 ले देंगे माइनस लॉगरिथम 1 प्लस एक्स, लॉगरिथम 1 प्लस की आपके पास एज इट इज आ जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स 3 बाय 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 बाय 4। ये हमारी एक्सपेंशन आ गई दोनों की। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं जस्ट जैसे एक्स क्यूब है माइनस एक्स रेज टू पावर 6 बाय 2 है प्लस एक्स रेज टू पावर 9 बाय 3 है। तो इसको प्रॉपर ऑर्डर से आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक स्टेप और लिख के। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम जैसे पुट करेंगे पुट x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई जैसे टेंजेंट इनवर्स x साइन इनवर्स टू टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जैसे हमें पता है कि साइन 2 थीटा का जो आपके पास फार्मूला होता है उसकी वैल्यू होती है 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपके पास टेन 2 थीटा है तो उसका फार्मूला आपके पास होता है 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स इनटू साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो 2 थीटा और थीटा की वैल्यू हमारे पास थी टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर आपके पास आ गई जैसे 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे यानी y1 f डैश x 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर -1। सेकेंड डेरिवेटिव y2 करेंगे इक्वल टू 2 पावर का करेंगे -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर -2 1 का 0 कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x। थर्ड डेरिवेटिव करेंगे 2 -1 और 2 कांस्टेंट है कॉमन निकाल लिया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर -2। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव किया यानी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1 आएगा प्लस एक्स एज इट इज पहले पावर का करेंगे -2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल की पावर क्या आ जाएगी 1 लेस यानी -3। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 1 का 0 एक्स स्क्वायर का हमारे पास आ जाएगा 2x -4 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर बिलो में लिख देंगे -2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -4x स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। थर्ड डेरिवेटिव किया -4 एलसीएम लेंगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको -4 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर -4x स्क्वायर। तो हमारे पास दिस वैल्यू आ गई -4 1 -3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर 3। तो जैसे हमें इसमें मैक्लोरियन यानी x के टर्म में हमें अपनी सीरीज लिखनी है तो यानी मैक्लोरियन में जो वैल्यू होती थी यानी f0 f'0 तो y1 0 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की f डैश की वैल्यू 0 पे निकालेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास जैसे 2 yx यानी f0 की वैल्यू आपके पास आएगी 0 क्योंकि टेंजेंट इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0। सेकंड डेरिवेटिव y2 की वैल्यू 0 पे निकालेंगे यानी f डबल डैश तो यहाँ पर जैसे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट टर्म हमारी क्या आ रही है 0। थर्ड डेरिवेटिव में पुट करेंगे y3 0 तो हमारे पास वैल्यू आ गई -4। तो इसको मैक्लोरियन फॉर्म में लिखना है तो मैक्लोरियन फॉर्म में हमारी एक्सपेंशन जैसे आती है f(x) इक्वल टू f0 प्लस x f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 एंड सो ऑन। f(x) की वैल्यू आपके पास थी साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर f0 यानी y0 पे वैल्यू हमारी आई थी 0 x f डैश 0 यानी y1 0 पे वैल्यू आपके पास आई थी 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 यानी y2 की वैल्यू 0 पे आपके पास क्या आई थी 0 x3 बाय 3 फैक्टोरियल। थर्ड डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू हमारे पास थी -4 2 x
2 कॉमन निकाल लेंगे और x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सो ऑन, ये हमारी एक्सपेंशन आ गई अंडर मैक्लोरियन थ्योरम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स लॉगरिथम 1 प्लस एक्स। इसको एज इट इज भी इसमें भी आपने जैसे कि एक्स की फॉर्म में हमारी एक्सपेंशन बनानी है, डायरेक्ट हम इसका डेरिवेटिव करके भी कर सकते हैं, और ऐसे भी अगर हमें किसी जो भी हमारा गिवन है उसमें हमें जो भी टर्म हमारे पास अगर उसकी एक्सपेंशन पता है तो एक्सपेंशन की वैल्यू पुट करके भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये एक्स की एक्सपेंशन आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स 3 बाय 3 एंड सो ऑन। लॉगरिथम 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन आपके पास होती है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स 3 बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 प्लस सो ऑन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद दिस टर्म आ गई तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2 एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एक्सपेंशन में हम 2 3 4 टर्मों तक भी लिख देंगे तो हमारा 3 टर्मों तक भी लिख देंगे, 4 टर्म लिख दे, ज्यादा लिखना जरूरी नहीं होती है। हमारी एक्सपेंशन में 2 3 4 टर्मों तक आ जाती है तो हमारी एक्सपेंशन यहाँ पर सेटिस्फाई है, जो भी हमने अपना न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई करना। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है लॉगरिथम 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इन पावर ऑफ एफ। एक्स की पावर में लिखनी है तो एक्स की पावर में हमारी क्या थी, मैक्लोरियन सीरीज, और एक्स की 4 टर्म तक हमने एक्सपेंशन को प्रोसीड करना। तो हमारा एग्जांपल है y इक्वल टू लॉगरिथम 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम जैसे पुट करते हैं, पुट किया u इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो आ गया हमारे पास लॉगरिथम 1 प्लस यू। तो 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन थी एज इट इज 1 प्लस यू की, यू माइनस यू स्क्वायर बाय 2 प्लस यू क्यूब बाय 3 माइनस यू रेस टू पावर 4 बाय 4 प्लस सो ऑन। यू की वैल्यू थी आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, यू स्क्वायर की आ गई साइन रेस टू पावर 4, एक्स बाय में 2, यू क्यूब है तो साइन 6x होल की पावर x बाय 3 एंड सो ऑन। और कहां तक एक्सपेंशन को प्रोसीड करना है, x रेस टू पावर 4 तक आपने एक्सपेंशन को प्रोसीड करना है। तो जैसे हमारे पास टर्म थी फर्स्ट जो आपके पास थी साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू आपके पास होती थी एक्सपेंशन में x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x रेस टू पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन होल का स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाय 2 कॉमन निकाला हमने। नेक्स्ट x माइनस एक्स 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन होल की पावर 4, और हमें एक्सपेंशन को 4 टर्म तक ही प्रोसीड करना है, इसलिए 2 ही टर्म लिखते हैं। फर्स्ट में इसको हमने जैसे a सपोज किया, ये हमारी a टर्म है, इसको हमने b सपोज किया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो x रेस टू पावर 6 बनेगी, लेकिन x रेस टू पावर 4 तक लिखना है, इसलिए माइनस 2ab, ए बी स्क्वायर टर्म को यानी लिखेंगे माइनस 2ab यानी माइनस 2x और x क्यूब की x की 4 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन एज इट इज। नेक्स्ट आपके पास है जैसे x माइनस एक्स 3 बाय 3 फैक्टोरियल, तो 2 टाइम इसकी आइडेंटिटी ओपन होगी, 4 है इसकी पावर, तो पहले 2 लेके ओपन करेंगे फिर 2 लेके ओपन करेंगे, तो 2 बार करेंगे तो जैसे x फर्स्ट में ओपन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर एज इट इज आपकी एक्सपेंशन बन जाएगी ये वाली, और फिर इसको दोबारा जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर बनेगा जैसे x रेस टू पावर 4, और यहाँ पर बनेगा जैसे x रेस टू पावर 8, और 2ab में बनेगा x रेस टू पावर 6, तो इसमें ओनली 1 टर्म आएगी माइनस 1 बाय 2 कॉमन था, x रेस टू पावर 4 प्लस सो ऑन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू पावर 4 एक्स रेस टू पावर 4 दोनों में से कॉमन निकाला, माइनस का साइन भी कॉमन निकाला, यहाँ पर आपके पास आ गया 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 2, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर आ गया माइनस 5 बाय 6 इंटू एक्स रेस टू पावर 4। तो एक्स रेस टू पावर 4 तक ही हमने अपनी एक्सपेंशन को लिखना था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है जैसे मैक्लोरियन थ्योरम के अंडर प्रोसीड करना है और x रेस टू पावर 3 तक हमें टर्म लिखनी है। तो y इक्वल टू है लॉगरिथम 1 प्लस लॉगरिथम 1 प्लस x, तो y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव पहले लॉगरिथम का करेंगे 1 बाय 1 प्लस लॉगरिथम 1 प्लस x, फिर 1 का क्या बनेगा 0, लॉगरिथम का करेंगे 1 बाय 1 प्लस x, 1 प्लस x का करेंगे तो 1 आएगा आपके पास। तो यहाँ पर हमारे पास टर्म आ गई जैसे 1 प्लस लॉगरिथम 1 प्लस एक्स होल की पावर -1, 1 प्लस एक्स होल की पावर -1। ये आपके पास जैसे u टर्म है, इसको हमने जैसे सपोज कर लिया u, और ये आपकी टर्म है v,
तो u डॉट v का फार्मूला लगाएंगे। तो u डॉट v में क्या था, y2 सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म का करेंगे u का करेंगे तो -1 पावर 1 प्लस लॉगरिथम 1 प्लस एक्स होल की पावर -2। फिर इस टर्म का करेंगे तो 1 का क्या आएगा 0, लॉगरिथम का करोगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का हम करेंगे तो क्या आएगा 1, और v टर्म आपकी एज इट इज 1 प्लस एक्स होल की पावर -1 प्लस u का किया था। अब u ऐसे कैसे लिखेंगे, v का करेंगे -1 पावर उतारी 1 प्लस एक्स होल की पावर -2, 1 प्लस एक्स का करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि 1 कांस्टेंट है 0, एक्स का करेंगे तो 1। मैक्लोरियन सीरीज थी, तो मैक्लोरियन के अंडर f0 f' 0 पे वैल्यू निकालनी होती है, तो एट x इक्वल टू 0, तो y 0 यानी लॉगरिथम 1 इक्वल टू 0, y 1 0 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी टर्म आएगी 1। सेकेंड डेरिवेटिव में 0 पुट करोगे तो जैसे यहाँ पर इस टर्म में हम पुट करते हैं तो लॉगरिथम 1 हमारे पास 0 यानी यहाँ से 1, और यहाँ पर भी 1, तो 1 और 1 -1 एज इट इज। सेकेंड में ये 1 और ये भी 1 बनेगा, और यहाँ से -1, तो -1 और -1 यानी -2। तो हमारे पास 3 टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म 0 है, सेकेंड और ये थर्ड टर्म। बाय मैक्लोरियन थ्योरम y इक्वल टू, y को हम fx भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो y इक्वल टू जैसे लिखा y 0 x प्लस y1 0 प्लस एक्स स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल y2 0। ये तो सिंबल है, y लिखें या फिर आप fx लिख सकते हो, दोनों आपके ठीक है। नोटेशन होती है, नोटेशन जो फंक्शन होती है उसको आप किसी भी सिंबल से नोट कर सकते हो, तो y से भी नोट कर सकते हो, और एज इट इज आप fx से भी इसकी नोटेशन बना सकते हो। तो हमारी फंक्शन क्या थी, लॉगरिथम 1 प्लस एक्स, फर्स्ट टर्म हमारी क्या आई थी आपके पास 0, x डॉट 1 प्लस एक्स स्क्र बाय 2, सेकेंड टर्म की वैल्यू थी आपके पास -2 प्लस सो ऑन, तो हमारी एक्सपेंशन यहाँ पर आ गई x माइनस एक्स स्क्र प्लस सो ऑन। नेक्स्ट टर्म हम लिखते तो वो 0 आती, और फिर x⁻³ तक ही हमने अपने एक्सपेंशन को प्रोसीड करना था। नेक्स्ट है अप्लाई टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम के थ्रू हमने अपने एक्सपेंशन को खोलना है। तो जैसे हमारा न्यूमेरिकल है टेंजेंट इनवर्स x प्लस एच, तो वैल्यू हमारी fx प्लस एच की क्या है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस एच, तो fx क्या आएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x, तो fx यानी फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x टेंजेंट इनवर्स का हमारे पास होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्र, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्र होल की पावर -1। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर का करेंगे -1 1 प्लस एक्स स्क्र होल की पावर -2, बेस का करेंगे 1 का 0 एक्स स्क्र का 2x, 2 टाइम डेरिवेटिव किया। टेलर्स थ्योरम हमारी क्या होती है, fx प्लस एच इक्वल टू fx प्लस एच f डैश x प्लस एच स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x एंड सो ऑन, टेंजेंट इनवर्स x प्लस s। अब fx की वैल्यू क्या थी आपके पास टेंजेंट इनवर्स x, और f डैश x की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/1 प्लस एक्स स्क्र, एच स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल, f डबल डैश की वैल्यू आपके पास थी -2x बाय में 1 प्लस एक्स स्क्र होल का स्क्र, तो 2x से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया -x एच स्क्र 1 प्लस एच स्क्र होल का स्क्र। ये हमारी थी बाय टेलर्स थ्योरम से हमने एक्सपेंशन को कैसे ओपन करना है, यानी उसको कैसे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट भी हमारी टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग है, e⁻x प्लस एच हमारी फंक्शन है और ये एक्सपेंशन हमें लेके आनी है, तो f(x प्लस एच की वैल्यू आपके पास है e⁻x प्लस एच, fx की वैल्यू हमारे पास आएगी e⁻x, e⁻x का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या होता है f डैश x e⁻x एज इट इज, और नेक्स्ट आएगा लॉगरिथम e की वैल्यू होती है आपके पास 1, f डबल डैश x e⁻x फिर एज इट इज f ट्रिपल डैश x, फिर ऐसे कैसे आएगा क्योंकि e⁻x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास e⁻x ही होता। टेलर्स थ्योरम की एक्सपेंशन क्या थी हमारे पास, f(x प्लस एच इक्वल टू f(x प्लस एच f डैश x प्लस एच स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x एंड सो ऑन। वैल्यू पुट करेंगे, f(x प्लस एच की वैल्यू थी e⁻x प्लस एच, f(x हमारे पास आया e⁻x, h f डैश x की वैल्यू है h इंटू e⁻x प्लस एच स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश की वैल्यू भी क्या थी e⁻x।
नेक्स्ट हमारे पास इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8x² प्लस 15x माइनस 24 कैलकुलेट करना है। और F11/10 पे हमने अपने एप्लीकेशन जो भी हमारा स्टेटमेंट गिवन है टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है। तो जैसे F11/10 है तो इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ x प्लस एच की फॉर्म में। तो मैंने लिखा 1 + 1/10, सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस हमारे पास क्या आएगा 11/10। ये हमारी वैल्यू क्या होती थी f a प्लस एच या f x प्लस एच। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 और h की वैल्यू क्या है 1/10। एफ ए प्लस एच को टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस h²/2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन। एफ एक्स आपके पास था x³ प्लस 8x² प्लस 15x माइनस 24। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे x³ का आएगा 3x², 8x² का आएगा 16x प्लस 15x का आएगा 15। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे एफ डबल डैश एक्स 3x² का आएगा हमारे पास 6x प्लस 16, एफ ट्रिपल डैश एक्स का आएगा 6। ए की वैल्यू आपके पास क्या थी 1, तो F1 पे वैल्यू निकाली तो आपके पास आ गई जैसे यहाँ पर 0। F फर्स्ट डेरिवेटिव की 1 पे वैल्यू निकालेंगे हमारे पास आ गई 34। एज इट इज सेकंड डेरिवेटिव पे वैल्यू निकालेंगे यानी x की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 22। ट्रिपल डेरिवेटिव में पुट किया तो इक्वल टू आ गया 6। तो आपके पास जैसे एक्सपेंशन आ गया F11/16 के F1 प्लस 1/10 F डैश 1 प्लस 1/10 इंटू 2 फैक्टोरियल F डबल डैश 1 प्लस सो ऑन। F1 पे वैल्यू हमारी 0 थी 1/10। F1 पे फर्स्ट डेरिवेटिव की 1 पे वैल्यू निकाली थी हमारी 34 थी प्लस 1/10 का होल स्क्वायर है h² था 1/200 इंटू 2 फैक्टोरियल था 2 से मल्टीप्लाई किया 200। F डबल डैश की वैल्यू जो 1 पे थी वो 22 थी प्लस 1/600 नेक्स्ट की इंटू में 6 एंड सो ऑन। इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे फर्स्ट टर्म का हमारा बना 3.4 फिर 0.11 प्लस 0.111 इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास आ गया 3.511। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट एज इट इज नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट यानी √26 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है टेलर एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग। टेलर हमारी एक्सपेंशन क्या होती थी एफ एक्स प्लस एच में, तो एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या है √x प्लस एच। एक्स प्लस एच को जैसे ब्रेक करेंगे तो हमारे पास बनेगा √25 + 1। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास √x और x की वैल्यू आपके पास क्या है 25 और h की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1। एफ एक्स इक्वल टू √x तो f25 यानी √25 की वैल्यू हमारे पास होती है 5। फर्स्ट डेरिवेटिव किया f डैश x 1 में 2√x 25 पे वैल्यू निकालेंगे 1 में 2 √25 यानी 1/10। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे 1/2 पावर का किया -1/2 x⁻⁻³ -3/2। अब इसकी वैल्यू 25 में निकालनी है -1/4 25 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर -3/2। तो -3/2 होगी तो बिलो में जैसे आपके पास आएगा यहाँ पर 1/4 और 5⁻³ ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/500। एज इट इज थर्ड डेरिवेटिव करेंगे -1/4 -3/2 x⁻⁻5/2 और f ट्रिपल डेरिवेटिव यानी थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू 25 पे निकाली हमने तो हमारे पास आ गई 3/25,000। एफ एक्स प्लस एच हमारी एक्सपेंशन होती है तो एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस h²/2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस h 3/3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन। वैल्यू पुट करेंगे √26 था x प्लस एच में 25 + 1 f25 प्लस एफ डैश h की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1। f डैश 25 + 1/2 फैक्टोरियल h 1 था इसलिए 1/2 फैक्टोरियल f डबल डैश 25 + 1/3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 25। वैल्यू पुट करेंगे f25 की वैल्यू हमारे पास थी 5 प्लस 1/10 प्लस 1/2 -1/500 प्लस 1/6 3/25,000। डेसिमल में चेंज किया 5 + 0.1 माइनस 0.001 प्लस 0.001 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसको ऐड किया तो हमारे पास टर्म आ गई 5.09902 एंड सो ऑन।
आगे भी हमारी टर्म थी, तो एग्जैक्ट हमारी अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमें 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, तो आपके पास वैल्यू आ गई 5.099। ये हमारी है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये हमारा न्यूमेरिकल यही कंप्लीट हुआ। हमने टेलर सीरीज और मैक्लॉरियन सीरीज, कोशी फॉर्म और लैग्रेंजस फॉर्म के अकॉर्डिंग पहले हमने थ्योरम का प्रूफ किया था, उसके बाद हमने उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल डिस्कस किए। ये हमारी टॉपिक यही कंप्लीट होता है। इसे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।